देखिए, बहुत सारे लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन के बारे में आप इतने इतने अच्छे बातें कहते हो, आप बोलते हो सेल्स मार्केटिंग प्रोफेशन सबसे बढ़िया प्रोफेशन है, तो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग करना क्यों नहीं चाहता है? एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि लोगों को सेल्स प्रोफेशन के बारे में अधिकतर क्षेत्र में डीप में जानकारी नहीं होती है। उनको सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में बताया नहीं गया होता है। सेल्स प्रोफेशन की मार्केटिंग जम के नहीं किया जाता है। वो क्यों? वो अगर जानना है, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना। और अगर चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो? चलो शुरू करते हैं। पहला कारण है मिसकॉन्सेप्शन। देखिए, मिसकॉन्सेप्शन अर्थात सेल्स के बारे में गलत धारणाएं लोगों के दिल में है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखो, अधिकतर क्षेत्र में ऐसा है, लोगों ने मिसकॉन्सेप्शन पाल रखे हैं कि लोगों के घर घर जाने पड़ते, ठोकरे खाने पड़ते, बेचना बहुत बुरी प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुमने प्रोडक्ट खरीदा, घर में रख दिया, और अगर तुम बेच नहीं पाए तो तुम्हारे पास पैसा आएगा नहीं। उसका दिमाग का हमेशा चिक चिक झिक चिक चलता रहेगा। ऊपर से तुम व्यापार कर रहे हो, यानी कि तुम अनएम्प्लॉयड हो, कोई सिक्योरिटी नहीं है, पैसा कब कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं है। जब कोई व्यक्ति नया नया कोई व्यापार करना शुरू करता है, उनके पास कोई फंडिंग भी नहीं होता है, कुछ समझ नहीं आता है कैसे करे, क्या मार्केट है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता होता है। अधिकतर लोगों ने जब भी व्यापार करना चाहा, वो फेलियर का सामना किए, और उसके बाद उनके दिमाग में ये छप गया, या फिर उन्होंने सुना कहीं से कि भाई अगर बेचने जाओगे तो उसमें एक संभावना ये होती है कि कोई तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदे नहीं। तो इस कारण, वो डर के कारण अधिकतर लोगों ने 80 to 90% केसेस में ऐसा हुआ है कि सेल्स एंड मार्केटिंग ये बहुत ही घटिया प्रोफेशन है, क्योंकि भाई लोगों के घर घर जाके बेचना होता है। क्योंकि भाई वो उस छोटे नजरिए से दुनिया को देख रहे हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में छोटा या ऊंचे, ऊपर नीचे ऐसा नहीं कह रहा हूं, मतलब एक स्मॉल प्रोस्पेक्टिव से वो देखा जा रहा है, छोटी सी एक सुई बराबर एक छेद से देखा जा रहा है दुनिया को। इस कारण वो कह रहे हैं कि भाई सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत ही गंदा काम होता है। अब देखो, यहां पे अगर वो अपने जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको ठीक करेगा कि भाई सेल्स का कहां कहां एग्जीक्यूशन हो रहा है, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं वो किसके दम पे चल रहे हैं। अगर व्यापार, मतलब कि अगर बेचा खरीदा ये सब चीज़ें नहीं होगा तो पैसा आएगा नहीं, और पैसा आएगा नहीं तो कितना टर्नओवर, कितना कंपनी, कितना एम्प्लॉयज, कैसे सैलरी, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो भाई अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो भाई सेल्स हर व्यक्ति करना चाहेगा। तो इसी कारण मैं बोलता हूँ भाई सेल्स में आइए, देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद कंप्लीटली आपका मर्जी सर। दूसरा कारण है दे फोकस ऑन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। देखिए, वो लोग ना, अधिकतर लोग शॉर्ट टर्म में फोकस करते हैं कि भाई मैं 6 महीने के अंदर करोड़पति कैसे बनूं, मैं 1 साल के अंदर करोड़पति कैसा बनूं। तो इसके कारण उनके दिमाग में जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे जगह में ये बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग सेमिनार में कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। एक्चुअली प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बुराई है लोगों के मन के अंदर, जो ईर्ष्या है, जो क्रोध है, जो लालच है, उन सारी चीज़ों को ट्रिगर करके जब कोई काम को करवाया जाता है, तब उनके दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं 6 महीने के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये आपके लिए खराब है, ये आपके लिए हानिकारी है, लेकिन ये आप समझते नहीं हो। आपकी वो एक्सपेक्टेशन जो होता है वो तो फुलफिल नहीं होने वाला, नहीं हो सकता। आपके पास स्किल नहीं है, आपको मार्केट के बारे में पता नहीं, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, आपको नहीं पता कौन सी चीज काम करता है, कौन सा चीज काम नहीं करता है, लोगों की साइकोलॉजी के बारे में आपको पता नहीं है, सेलिंग के बारे में पता नहीं है, प्रोसेस कैसे काम करता है आपको पता नहीं, तो कैसे कर लोगे आप 6 महीने के अंदर? ये एक अनरियलिस्टिक गोल जो आप सेट कर रहे हो, इसके चलते आपको दुख आता है। और एक व्यक्ति को अगर दुख आता है ना, वो 10 व्यक्ति को जाके बोलता है सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन बहुत गंदा है सर, यहाँ पे लंबे समय तक काम करना पड़ता है। अरे भाई, तुम देखो, एक बार अपने आप को सोचो कि भाई जीवन तक तुम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल जो पढ़ाई लिखाई किए, उससे तुमको जो नौकरी मिल रहा है 12,000, 13,000, 15,000, 20,000, जो भी तुमको मिल रहा है, वहां पे तुमने कितने सारे स्किल्स एक्वायर किए, और कौन से काम को तुम कर रहे हो। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो तुम उसके बाद, मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद प्रैक्टिकलिटी में आके सीख रहे हो। जैसे कि लोगों के साथ व्यवहार कैसे करें, कस्टमर के साथ हैंडल कैसे करें, अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने खुद के टीम के साथ कैसे व्यवहार करें, लीडरशिप कैसे करें, ये सारी चीजें आप सॉफ्ट स्किल जो होता है वो काम में घुसने के बाद सीखते हो। अब अगर कोई हाई इनकम स्किल है जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाला बोला जाता है, तो वहां पे भाई आपको ज्यादा सीखना नहीं पड़ेगा, आप 1 महीने 6 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे क्या? ये रियलिस्टिक प्रश्न कोई पूछता नहीं है, इस कारण वो बोलता है कि भाई 6 महीने के अंदर कुछ होता नहीं है। इस कारण ये लंबे रेस का अगर खेल खेलना चाहते हो, अगर आप में पेशेंस है, परसिवरेंस है, तभी जाके सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर आपको जाना चाहिए।
मैं बोलता हूँ गलत है भाई। हर प्रोफेशन में ऐसा होता है। अगर आपको मैस्टरी तक पहुंचना है, अगर आपको ग्रेटनेस अचीव करना है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेंगे, आपको लंबे समय तक टिके रहना पड़ेगा। अब अगर सेल्स की प्रोसेस को आपने समझ लिया, जो सारी चीज़ें मैंने बोला कि भाई साइकोलॉजी समझना है, वो जो सेल्स के अंदर मैं बोलता रहता हूँ, इन सारी चीज़ों को एक एक करके भी अगर आपने टाइम लगाया ना, 1 से 2 साल के अंदर आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद बस एक्सपीरियंस चाहिए और कुछ नहीं। नेगेटिव एक्सपीरियंस पे फोकस जब तक आप करते रहोगे तब तक आप किसी भी प्रोफेशन में सफल नहीं हो पाओगे सर। हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ बुरा होता है। चाहे वो डॉक्टर बोलो, चाहे वो इंजीनियर बोलो, चाहे वो लॉयर बोलो, यूट्यूबर बोलो, हर प्रोफेशन में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो गलत करता है। गलत कोई प्रोफेशन नहीं है, गलत है उस व्यक्ति के दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन चल रहे हैं, जो लालच चल रहा है, जो बुरी बातें चल रही है वो। तो भाई शॉर्ट टर्म में मत दौड़ो, लॉन्ग टर्म में देखो, नेगेटिव एक्सपीरियंस को हटाओ, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कैसे ले सकते हो उसके ऊपर फोकस करो, आगे बढ़ो सर। तीसरा कारण जिसलिए सेल्स के बारे में ज्यादा पॉजिटिव मार्केटिंग नहीं किया जाता है, इट्स ऑल अबाउट ये लोगों के साइकोलॉजी के बारे में है, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में है, समाज के साइकोलॉजी के बारे में है, सोशल साइकोलॉजी जिसे बोला जाता है। अब ह्यूमन ब्रेन और सोशल जो सोसाइटी के बारे में आप बात कर रहे हो, ये कभी भी स्थिर नहीं होता, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। कुछ चीज़ें फिक्स रहता है, पर कुछ चीज़ें हमेशा ट्रेंड के अनुसार बदलता रहता है। लोगों का जो अभिव्यक्ति हो रहा है, जो विकास होते जा रहा है, उस हिसाब से समाज का भी परिवर्तन होता जा रहा है। उसी हिसाब से प्रोडक्ट एंड सर्विस को जैसे दिखाना जाया चाहिए, जैसे उनको समझाना चाहिए, जैसे उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए, वो डिफरेंट होता रहता है। तो इस कारण यहाँ पे आपको कोई गारंटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है उन सारे टेक्निक्स का, उन सारे एप्लीकेशंस का, उन सारे सॉफ्टवेयर का जो आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आपको नए नए चीज़ों को सीखना पड़ता है सर। तो यहाँ पे लोगों को मन में ये प्रश्न आता है, लोगों के मन में ये डाउट आता है कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का गेम तो है ही। साथ ही साथ जितना दिन आप यहाँ पे हो, जितना दिन आप ये काम करते जा रहे हो, आपको हमेशा अपडेट रहते रहना है। अगर आप अपडेट नहीं लोगे तो सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर से आप मानो जैसे कोई एक हवा जैसा गायब हो जाओगे, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लोगों के साइकोलॉजी के बारे में है। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो सामने बोल रहा है ये प्रोडक्ट तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 2 ही पल अगर वो आपने कोई मतलब कॉन्फिडेंस वाला आपका लूज़ किया ना, तो वो आपको बोलेगा भाई आपको देख के लग नहीं रहा है, मन ही मन बोलेगा आपको देख के लग नहीं रहा है ये प्रोडक्ट सच में कोई चीज़ है। तो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं कर सकते हो, दम नहीं है तो वहाँ पे वो बोलेगा नहीं कि प्रोडक्ट नहीं लेना है। प्रोडक्ट बोलेगा अरे भाई ये कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं कह रहे हो। उनके मुंह को देख के वो स्कैन कर लिए कि भाई ये जो बंदा है इस प्रोडक्ट के बारे में उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उतना जानकारी नहीं है। अब वो बोल रहा है इसका इतना प्राइस नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है, अब अच्छे को देखा है, ये बहुत कम में मिल जाता है। अब यह करो नेगोशिएशन, क्या करना है, कॉन्फिडेंस तो तुम्हारे ऐसे ही जमी के नीचे पड़े। तो ये जो चीज़ें हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी है लोगों के दिमाग का, सोसाइटी हमेशा जो बदलते रहता है, जो साइकोलॉजी हमेशा चेंज होता रहता है, उसको डेप्थ में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई डेप्थ में समझना नहीं चाहता है, जिसके अंदर वो पेशेंस नहीं है, जिसके अंदर वो क्षमता नहीं है अंदर की बातों को समझने का, वो कभी सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर सफल नहीं हो सकता। इस कारण अधिकतर लोग बोलते हैं कि भाई सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में उतना भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सबकी बस की बात नहीं है। लोगों के साइकोलॉजी को समझना, सोसाइटी जैसे बदल रहा है उस हिसाब से अपने आप को हमेशा ढालते रहना, अपने आप को अपडेट करते रहना, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। हर किसी व्यक्ति का बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर आपको लोगों की साइकोलॉजी के बारे में इंटरेस्टेड है, अगर आपको चाहिए कि अपना नियंत्रण अपने हाथ में, तो भाई मैं बोलूँगा सेल्स में आओ। यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है, कमाने के लिए बहुत पैसे हैं सर। इसके साथ साथ आप अगर इसको अच्छे तरीके से पता कर लेते हो कि भाई सेल्स कैसे करें, सेल्स की महत्व क्या है, सब कुछ अगर आपने सही से समझ लिया, तो भाई आप रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। जो भी चाहो आप रातों रात उसको एक ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश कर सकते हो जो कभी था ही नहीं। यानी कि ऐसे जगह जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे भी आप कोई रियलिटी बेसिस प्रोडक्ट या सर्विस को, या फिर कोई सोल्यूशन को, या फिर कोई परिवर्तन वाली कोई चीज़ों को इस्टेब्लिश कर सकते हो, जिसके चलते आने वाली पीढ़ी बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं इसका। अब इसको पॉजिटिवली यूज़ करना है, नेगेटिवली यूज़ करना है, ये लोगों के ऊपर है, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ पॉजिटिवली इसको यूज़ करने का है सर। चौथा कारण जिसलिए मुझे लगता है सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव मार्केटिंग नहीं होता है, ये कारण है कि भाई जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो हमारे ऊपर होते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो टीम लीडर हो, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो ना ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं चीज़ों का। यानी कि देखो सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, लोगों के साइकोलॉजी के बारे में पता चलता है, लोग क्या डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे, कोई एक बात को कहने के पीछे वो हमको दिखना शुरू हो जाता है कि भाई वो चाह रहा है ये हो, इस कारण वो बातों को घुमा के कुछ इसको नेगेटिवली बोल रहा है, ताकि हम ऐसा ही कुछ बोले जो उन सुनना चाहते हैं। हमको पता है एग्जैक्टली वही वो सुनना चाहता है, इसी कारण ऐसा बात घुमा फिरा के कह रहा है। अब अगर जिन्होंने आपको सिखाया कि भाई ऐसे बात करो, जिन्होंने आपको सिखाया काम को ऐसे करो, बेचो ऐसे, पैसा ऐसे उठाओ, बात को कन्विंस ऐसे करो, वही आपको बातों को छुपाए,
वही आपके बारे में षड्यंत्र करे, आपको दिखना अगर आना शुरू कर दिया, अगर आपको पता है वो मतलब डिप्लोमेटिक खेल रहा है, मतलब आपके जो अपने हैं वो भी जब डिप्लोमेटिक खेलना शुरू कर देते हैं, यानी कि जिन्होंने आपको सिखाया, जिन्होंने आपको संवारा, उनके साथ भी आपको डिप्लोमेटिकली एक लिमिट में रह के बात करना पड़ता है, क्योंकि वो कब उसका फायदा उठा लेगा आपको भी एक डर लगा रहता है, इनसिक्योरिटीज आ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है, आपको रियलिटी का झलक दिखाता है। कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के बिना एक पग तक नहीं चढ़ता, एक पग तक आगे नहीं बढ़ता। वो व्यक्ति जब आपको सहायता करने के लिए आ रहा है, उसके मन में कुछ ना कुछ तो होगा। ये जो डर है, ये सेल्स एंड मार्केटिंग में आने के बाद मेरे को लगा। इससे पहले मेरा जीवन बहुत ही सरल काइंड ऑफ था कि भाई जीवन ऐसे ही चलता है, ऐसे ही मौज करो मस्ती में, जैसे बच्चा होता है ना। अब जब मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में आया, तब मेरे को पता चला कि कोई भी काम अगर कोई कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति मजाक भी कर रहा है, अगर व्यक्ति कुछ मजाक मजाक में मांग रहा है, एक्चुअली में वो चाहता है, वो एक्चुअली साइकोलॉजी ऐसे काम करता है। तब मैं डर गया उन लोगों को देखकर कि भाई लोग हंसते हंसते कितने बड़े बड़े प्रपोजल दे रहे हैं। अगर तुम हमारे वो जायदाद को दे देते तो बहुत बढ़िया होता, पर तुम तो दोगे नहीं। ये बात कर दिया ना वो जायदाद के बारे में। घर में भी कोई जायदाद उसको चाहिए, अंदर की ये चाहत है, बस एक बार बोल दिया या फिर मुंह से निकल गया, कुछ भी हो, चाहत उसके अंदर है। ये बात समझने वाली जो दिमाग है वो जब क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद सामने वाला व्यक्ति आपको झूठ कहता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है चीज़ों का, तब सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन जो सेल्स कर रहे हैं उनके अंदर आता है। एक बच्चा जो नए नए सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर आता है, उनसे जब छुपाया जाए चीज़ें कि भाई तुमको कमीशन मिल रहा है 5%, हमको तुमसे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हम बोल रहे भाई हमको तो तुमसे कम मिल रहा है, तुम ही काम करो ना, तुम अगर काम सही से करते हो ना तो तुम प्रोग्रेस करोगे, हम तुम्हारे प्रोग्रेस के लिए तुम्हारे साथ जुड़ रहे हैं। अरे नहीं, उसको 10% मिल रहा है, हमको दिख रहा है, और वो कह नहीं रहा है। मजा आएगा काम करने में उसके साथ। झूठ बोल रहा है बंदा, और झूठ दिख भी रहा है हमको, तो अच्छा लगेगा। अब इसी कारण लोग बोलते हैं कि भाई सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में इतना चर्चा करने का कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है, दुनिया में लोग ठगते हैं। अरे भाई ट्रांसपेरेंसी अगर सही से रखा जाए कि भाई देख मेरे को 10% मिल रहा है, तेरे को 5% मिल रहा है, जो 5% मिल रहा है उसमें खुश रहो, और अगर तुमको मेरे जैसा 10% चाहिए तो तुम्हारे नीचे भी टीम को अच्छे से काम करवाओ, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का टीम हो। अगर तुमको चाहिए ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसे ट्रांसपेरेंसी अगर रखा जाए, सत्य को बोला जाए, और कई बार सत्य को कुछ देर बाद बोला जाता है, ऐसा भी होता है। और जो नए नए बंदे आते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि भाई ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरा जो सीनियर था वो कोई बातों को मेरे से छुपाया, इसलिए छुपाया ताकि अगर मुझे पता चल गया तो मैं अभी इस काम को करूँगा, इसको करने जाऊँगा, गलत करूँगा, तो इसलिए वो छुपा के रखा ताकि आने वाले समय में मेरे को वो दे सके, उसको समझाए, उसके बाद मेरे को फील आए, मेरे को करने की वो वर्दीनेस आए, हम कर पाए, उसके बाद दिखाए। तो उसमें मैं हड़बड़ी कर दिया और गलती कर दिया। तो ये चीज़ आपको समझना है, ट्रांसपेरेंसी भी रखना है, और जो चीज़ जब ज़रूरत है उस समय उसको लगना नहीं चाहिए उसको धोखा दिया जा रहा है, जो नए नए आ रहा है उसको। तो आगे जाके वो लोगों को बोलेगा कि भाई यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, सच में अगर 10% काम आ रहा है, 10% कमीशन आ रहा है, तो भाई 5% हमारा है, 5% उसका है, एकदम एग्जैक्ट दिखेगा, तब भाई सेल्स में काम करने में मजा आएगा सर। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिफ्थ रीजन जिसके लिए लोग सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं या फिर पॉजिटिव मार्केटिंग ज़्यादा नहीं होता है, वो है भाई यहाँ पे ना जो लोग काम करने आते हैं वो मार्केटिंग तो करने नहीं आते हैं ना सेल्स का, वो सेल्स करने आते हैं। अब सेल्स करते वक्त जो प्रेशर आता है, जो नेगेटिविटी से जूझना पड़ता है, जो रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, अपने आप के साथ जो लड़ना पड़ता है, वो सबकी बस की बात नहीं होता। जो इसको जीत जाता है, जो अपने साथ लड़ लेता है, समाज के साथ लड़ लेता है, नेगेटिविटी से लड़ लेता है, रिजेक्शन को हैंडल कर लेता है, वो आगे बढ़ जाता है। और जो आगे बढ़ जाता है वो चाहेगा कि हर कोई व्यक्ति करोड़पति बने। देखो पहले जब आपके पास पैसा नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं होता, तब मेरे को ये लगता कि भाई मैं दुनिया को करोड़पति कैसे बनाऊं, दुनिया को करोड़पति कैसे बनाऊं। उसके बाद जब एक स्थिति ऐसा आता है जब आपके पास पैसे की कोई अभाव नहीं है, तब आप कई बार भूल जाते हो कि दुनिया में लोगों के पास वो प्रॉब्लम है, लोग भी अमीर होना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं कि भाई हम अमीर हैं, हम एक अलग स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, और हर एक व्यक्ति अगर अमीर हो जाए तो हम वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे भैया, तो सबको अमीर बनाने की कोई ज़रूरत ना है। और रियलिटी तो ये है, जो मेरा कहना ये है कि भाई हम बता तो देंगे, तुम करोगे नहीं तो अमीर बनोगे कैसे। 90% लोग ऐसे ही ज़मीन पे नहीं रहते, 90% लोग ऐसे ही गरीब नहीं रहते, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते, क्योंकि वो जो कुछ भी कर जाने का जो जुनून है, जो जोश है, वो उनमें आता है और चला जाता है, वो अपने आप को मेंटेन रख नहीं पाते, वो परसिवरेंस नहीं होता है उनमें सर। अब इसी कारण देखो जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन है, यहाँ पे टफनेस है, हार्डनेस है, बहुत सारा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी कारण कुछ लोग निकल जाते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग छोड़ के, वो लोग नेगेटिव मार्केटिंग करेगा कि भाई बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, और जो ऊपर चला गया वो तो बताएगा नहीं।
चाहे उनके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो उनमें 3 बात हो सकती है, बोला मैंने, वो तीनों में से कोई भी कारण अगर हो बताएगा नहीं। अब मैं बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ अलग चुल मची रही है, क्योंकि मेरे को पूरे इंडिया के लोगों के जो यूथ हैं उनके अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग घुसेरना है, ताकि वो जाके सेल्स करे, बेचे, बेचने को सीखे और हमारे जो कंट्री की इकोनॉमी है वो आगे बढ़े। वर्ल्ड्स नंबर 1 इकोनॉमी ऐसे नहीं बन पाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर सेल्स लोग सीखेगा, हर एक व्यक्ति बेचेगा, अपने छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे जगह में चीज़ों को लेकर एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा, अपने आप को बेचने के लिए इंस्पायर करेगा, खींच के लेके जाएगा, कुछ भी करेंगे, जुनून बनाएगा, तो भाई देश हमारा आगे बढ़ेगा। लिख के ले लो, कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा सर। तो इसी कारण मैं बोलता हूँ सर, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है या फिर आप जो नेगेटिव पब्लिसिटी करते हो वो रोक दो आज से, और इसके बारे में जो अंदर की बात है गहराई में जाके उतरो और उन बातों को समझने के प्रयास करो। क्या हो रहा है यहाँ? नेगेटिव मार्केटिंग किया जाता है ताकि अधिकतर लोग यहाँ पे ना आए, और अगर आएगा नहीं तो ये चीज़ सुरक्षित होगा उन लोगों से जो मतलब चाहते एक टाइप ऑफ लोग ऐसा चाहते हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग को हर एक व्यक्ति के लिए अवेलेबल नहीं करना चाहते। क्योंकि भाई समाज में जो डिप्लोमेसी चल रहा है, जो कूटनीति चल रहा है, जो मतलब लोगों को लड़ाना चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखना आ जाएगा अगर आपने सेल्स एंड मार्केटिंग सीख लिया तो मेरा दिल से ये गुजारिश है कि प्लीज़ सेल्स एंड मार्केटिंग सीखिए, साइकोलॉजी को समझिए, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सीखने को आएगा। उसके साथ साथ आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई सर्विस है, उसको आप बेच पाओगे। ये जो सबसे बड़ी हथियार है आपके लिए आने वाले समय के लिए, क्योंकि भाई बेचना अगर आ गया, चाहे अगर कोई व्यक्ति डिमोटिवेट है, उसको 2 अच्छे बात अगर आप सही से कर दिए तो वो इंस्पायर होकर अपना पूरा जीवन बचा लेगा। ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग सुसाइड कर लेता है, क्यों? क्योंकि उनको कोई बेचने वाला नहीं है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति बात करता है तो मैं उन्हें समझा दूंगा, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ये हर एक व्यक्ति का प्रॉब्लम है, इससे कई मतलब बड़े बड़े प्रॉब्लम लोग फेस करके, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, वो जीवित रहने के लिए दौड़ रहे। भाई वो जो दिखाना होता है, वो जो एक झलक होता है, वो भी बेचना होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बेचा था कि भाई तुमको अपना कर्म करने हैं, वो बेचा गया। हर जगह पे बेचा जाता है, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, उसको करने में आपकी भलाई है सर। इसलिए मैं बोलता हूँ सेल्स करिए। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप सेल्स सीखना चाहते हो डेफिनेटली मेरा सेल्स सीधी जो कोर्स है अभी प्री लॉन्च ऑफर के तहत 67% ऑफ में चल रहे हैं पहले 30 व्यक्तियों के लिए। उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, प्लीज जाइए, पीडीएफ को पढ़िए, चेकआउट करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है यू आर परफेक्टली फिट फॉर इट, देन उसी पीडीएफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, बुक योर सीट नाउ। वहां पे टैप करने का, पेमेंट को कंप्लीट करने का, जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। बाकी सीट बहुत लिमिटेड है, 30 लोगों के लिए। अभी जाइए, जल्दी चेकआउट करिए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।